दोस्तों, गोदी पत्रकार सुशांत सिन्हा ने चाटुकारिता की हदें पार कर दी। हमले में मारे गए 26 पर्यटकों का सुशांत सिन्हा ने ऐसा मजाक बनाया कि पब्लिक ने धो डाला। पूरा मामला बताऊंगी आगे आपको विस्तार से, लेकिन सबसे पहले आपसे अपील है कि 4 PM की बुलंद आवाज को जिस तरीके से दबाने की कोशिश हो रही है, सबसे पहले आप 4 PM यूपी को सब्सक्राइब करें और इस समय हमारी सहयोगिता करें। दोस्तों, सुशांत सिन्हा वाकई बड़े पत्रकार हैं जिनका काम सच दिखाना नहीं, कैसे झूठ को घुमा फिरा करके सच का आकार देके परोसा जाता है वही करना है। लेकिन जनाब मोदी भक्ति में लीन है, सरकार को बुलेट प्रूफ जैकेट बनकर प्रोटेक्ट करते हैं ताकि एक भी सवाल सरकार से पूछा ना जाए, और पूछे भी तो उन्हें कैसे काउंटर करना है वो कोई इस महामानव से सीखे। ये सुशांत सिन्हा ने कल एक वीडियो जारी करके बताया। वीडियो देखेंगे तो आपको गुस्सा आएगा कि कैसे 26 लोग जो पहलगाम हमले में मारे गए, कश्मीर में आतंकियों ने जिन्हें भून डाला, उनका ये पत्थरकार किस तरीके से मजाक बना रहा है। सुशांत सिन्हा ये कह रहे हैं कि मोदी जी की सरकार है, इसीलिए सिर्फ कश्मीर तक ही आतंकी आ पा रहे हैं, कश्मीर में ही आतंकियों को रोका जा रहा है, वो देश के अंदर घुस नहीं पा रहे हैं इंटेलिजेंस और सरकार के चलते, मोदी जी के चलते। खुश रहिए, मतलब आप शुक्र मनाइए कि आतंकी कश्मीर में आतंकी हमला कर रहे हैं, कश्मीर घाटी को टारगेट बना रहा है, वरना पहले तो कांग्रेस की सरकार में कहीं पर भी आपकी मौतें हो सकती थी, कहीं पर भी आपको ठोका जा सकता था। दरअसल इंटेलिजेंस पर और सरकार पर सवाल उठाने के लिए इस महामानव पत्रकार ने एक वीडियो जारी किया। सबसे पहले मैं आपसे कहूंगी कि आप वीडियो को देख लीजिए। कुछ लोग बार बार कह रहे हैं कि ये पहलगाम में जो कुछ भी हुआ वो एक बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है। इंटेलिजेंस फेलियर है या नहीं, इस पे चर्चा तो की जा सकती है, लेकिन ये जरूर यकीन से कहा जा सकता है कि ये तमाम उन इंटेलिजेंस सक्सेसेस की वजह से आज दिन आया कि जो आतंकी मुंबई में घुसकर पर्यटकों को मारते थे, उन्हें आज कश्मीर के बाहर जाने का मौका नहीं मिल रहा। उन्हें उस कश्मीर में आतंक फैलाना पड़ रहा है, पर्यटकों को मारना पड़ रहा है, जिस कश्मीर के वो सबसे बड़े रहनुमा होने का दावा करते हैं, जिन कश्मीरियों के रहनुमा होने का दावा करते हैं, जिन्हें अपना बताते हैं, ये जानते हुए कि वहां टेररिस्ट अटैक करेंगे, वहां टूरिस्ट को मारेंगे तो आम कश्मीरी मर जाएगा अगर टूरिज्म तबाह हो गया। लेकिन वो नहीं आ पा रहे, वो कश्मीर पार नहीं कर पा रहे, और इसकी बड़ी वजह है वो तमाम इंटेलिजेंस सक्सेस जो बीते 10 साल से हो रहे हैं। आतंकी को एक मौका चाहिए होता है, इंटेलिजेंस एजेंसीज को हर 100 में से 100 बार कामयाब होना पड़ता है। लेकिन इस देश में ट्वीट लिखने वालों को एसी कमरे में बैठकर ये बात समझ में नहीं आएगी कि कैसे एक वक्त था कि इंटेलिजेंस फेलियर ऐसा होता था कि मुंबई से लेकर वाराणसी से लेकर दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक आतंकी चले आते थे, ब्लास्ट होता था। बीते 10 साल में बड़े शहरों में कोई ब्लास्ट नहीं हुआ। सोचिए कितनी बार इन्हीं इंटेलिजेंस एजेंसीज ने सक्सेसफुली इन घटनाओं को रोका होगा। राहुल गांधी यूपीए के जमाने में कहते थे हर आतंकी हमला नहीं रुक सकता। आज वही इकोसिस्टम कह रहा है ये इंटेलिजेंस फेलियर है। 200 किलोमीटर अंदर कैसे आ गए आतंकी? एक दौर था जब मुंबई तक आतंकी आ जाते थे, वो होता था इंटेलिजेंस फेलियर। लेकिन बीते 10 साल से अनगिनत बार हमारी एजेंसीज ने इन आतंकियों को रोका है, और आज जब उनके साथ खड़े होने का वक्त है तो सिर्फ मोदी को घेरने के चक्कर में इंटेलिजेंस फेलियर का रोना रोया जा रहा है। याद रखिए बॉस, वो तमाम इंटेलिजेंस सक्सेस हैं जिनकी वजह से आज आप जिंदा हैं, और ये इंटेलिजेंस फेलियर का रोना रो पा रहे हैं। वरना किसी शहर में किसी बड़े ब्लास्ट में कब कौन खत्म हो जाए ये पता नहीं चलता था। दोस्तों, जरा सोचिए, ऐसे पत्रकार पर कार्रवाई नहीं होती है क्योंकि इन्हें सत्ता की तलवे चाटना आता है, बखूबी आता है। सरकार से सवाल पूछने के बजाय ये बताया जा रहा है कि शुक्र मनाइए हमला कश्मीर में हुआ है, लोग कश्मीर में मारे गए। पहले तो लोग आतंकी हमले में कहीं भी मर जाते थे। मोदी की सरकार है, इसीलिए आतंकी सिर्फ कश्मीर में ही हमले कर पा रहे हैं, कश्मीर तक ही वो खुद को सीमित कर पा रहे हैं, कश्मीर के आगे नहीं बढ़ पा रहे।
और साथ में उन्होंने कांग्रेस सरकार की आलोचना भी की कि पिछली जो सरकार रही उसने किस तरीके से कामकाज किया होगा। अब जरा सोचिए, पिछली सरकार तमाम मोर्चों पर नाकामयाब रही, तभी तो सबने मोदी जी को चुन करके दिल्ली का जो बागडोर है वो संभालने का मौका दिया था 2014 में। आज कश्मीर घाटी में हमले हो रहे हैं, इस पर सरकार से सवाल करना कैसे गलत हो सकता है? हमेशा पिछली सरकार में जो कुछ भी हुआ है, पिछली सरकार में क्या कुछ हुआ है, उसके साथ आज का कंपैरिजन क्यों करें और करके खुश हो जाएंगे क्या? ये एक पत्रकार का काम है क्या कि पिछली सरकार ने क्या किया, आज की सरकार क्या कर रही है, बस कंपेयर करो, आज की सरकार की वाहवाही करो, बात खत्म। ये एक पत्रकार का काम नहीं होता है। पिछली सरकार फेल हुई तभी मोदी जी आए हैं, मोदी की सरकार बनी है और ये सरकार कश्मीर में आतंकियों के खात्मे, आतंकियों को खत्म करने और अमन शांति का दावा कर रही है। इसीलिए 26 लोगों की जानें जो चली गई आतंकी हमले में, उस पर सवाल इंटेलिजेंस और सरकार से पूछा जा रहा है, जिस पर रणविजय सिंह ने, मतलब एक तरीके से सुशांत सिन्हा ने तो साफ कर दिया कि कश्मीर में हमले हो रहे हैं क्योंकि मोदी जी ने आतंकियों को कश्मीर तक रोका है, कश्मीर के अंदर वो घुस नहीं पा रहे हैं। ये इंटेलिजेंस की कामयाबी है। मतलब वही है, ग्लास अगर हाफ भरा हुआ है तो आपको यह सोचना है कि हाफ खाली है या हाफ भरा हुआ है, जबकि नेशनल सिक्योरिटी में हाफ खाली है, इसका कोई जगह ही नहीं है। जिस पर रणविजय ने ट्वीट करते हुए जवाब दिया, हमले और मुठभेड़ में भारत के 90 लोग अब तक मारे गए, सिर्फ 10 महीने में 90 भारतीयों की मौतें हुई है। ये रही लिस्ट। 9 जून श्रद्धालुओं की बस पर हमला, 10 की मौत। 11 जून 1 जवान शहीद हो गए। 6 जुलाई 2 जवान की मौत। 8 जुलाई 5 जवान की मौत। 15 जुलाई 4 जवान की मौत। 23 जुलाई 1 जवान की मौत। 24 जुलाई 1 जवान की मौत। 27 जुलाई 1 जवान की मौत। 29 जुलाई 4 आम नागरिक की मौत। 10 अगस्त 2 जवान और 1 नागरिक की मौत। 14 अगस्त 1 जवान की मौत। 19 अगस्त 1 जवान की मौत। 13 सितंबर 2 जवान की मौत। 28 सितंबर 1 जवान। 9 अक्टूबर 1 जवान। 18 अक्टूबर 1 नागरिक। 20 अक्टूबर 7 नागरिक की मौत। 14 अक्टूबर 2024 2 जवान की मौत, 2 नागरिक की मौत। 3 नवंबर 2024 1 नागरिक। 7 नवंबर 2 जवान। 10 नवंबर 1 जवान। 3 फरवरी 1 नागरिक। 11 फरवरी 2 जवान की मौत। 27 मार्च 4 जवान। 22 अप्रैल 28 लोगों की मौतें हुई है, जबकि आंकड़ा 26 और 28 के बीच है। 26 का ही नाम जारी किया गया है जो वहां के पर्यटक मौजूद थे। 23 अप्रैल 1 जवान की मौत। आप पाठशाला में इसे चलाइए, लोगों को सच्चाई बताइए। एक आप ही हैं जो भारत के लोगों की आवाज उठा सकते हैं। आपकी पत्रकारिता का कायल आपका छोटा भाई। जी हाँ दोस्तों, हम सरकार के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं बन सकते, तलवे नहीं चाट सकते। इसीलिए आज 4 PM को एक तरीके से इंडिया में, अपने ही देश में बैन का सामना करना पड़ा, क्योंकि हमने दिखाया कैसे लाखों पद सेना में खाली पड़े हैं, कैसे सेना की बजट में कटौती की गई है पिछले कुछ सालों में, कैसे सेना हथियारों की कमी से जूझ रहा है, और हमने ऑथेंटिक न्यूज रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए सरकार से सवाल पूछा है, कैसे इंटेलिजेंस फेलियर के चलते 26 जानें कश्मीर में चली गई। लेकिन क्या आज मोदी ही भारत है और भारत ही मोदी है? जैसा कहा जाता था कि इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा, ये कहते हुए इंदिरा गांधी पर आरोप प्रत्यारोप की झड़ी लगाई जाती थी, और आज वही सवाल मोदी जी के लिए पूछा जाएगा, क्या मोदी ही भारत है और भारत ही मोदी है? सवाल मोदी जी से हम करते रहे। मोदी जी के लिए गए कुछ फैसला जो देश हित में नहीं है, उसके लिए हमने विरोध भी जताया। देश का विरोध हमने कभी नहीं किया और हम कर भी नहीं सकते, लेकिन आज जबरदस्ती चैनल को बंद करवा दिया गया, फोर्सफुली बंद करवाया गया। आप सबसे अपील है कि 4 PM के जितने भी रीजनल चैनल्स हैं, खास करके 4 PM यूपी को सब्सक्राइब कीजिए, 4 PM का भरपूर साथ दे, क्योंकि इस समय हमें आपकी ताकत की, आपकी सहयोगिता की सबसे ज्यादा जरूरत है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया। इस रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।